अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मेंद्र को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया, सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं। हेमा मालिनी से आखिरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? हेमा मालिनी को बड़े बड़े फैसलों में क्यों शामिल नहीं किया गया? हॉस्पिटल में वफात होते ही उनको किस कब्रिस्तान में दफनाने की कहानी सुनाई जा रही थी, कहाँ पर उनको दफनाना था? वेंटिलेटर पर मौजूद धर्मेंद्र की वीडियो लीक होने के बाद जो है वो प्लान में तब्दीली क्यों की गई? हेमा मालिनी को और उनकी बेटियों को इतने बड़े बड़े फैसलों में क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? क्यों नहीं उनको बताया गया या उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र के साथ क्या कुछ किया जा रहा है? वेंटिलेटर को क्या सच में बंद कर दिया गया था? क्या वेंटिलेटर को बंद करने का फैसला सिर्फ देओल फैमिली ने, यानी कि पहली बीवी की फैमिली ने लिया था? क्या हेमा मालिनी और उनकी फैमिली को कुछ इस बारे में इल्म नहीं था? ये कयास रही की जा रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र की मौत के बाद दो खबरें जी सामने आई। नंबर 1, धर्मेंद्र की डेथ न्यूज़ नहीं बल्कि आखिरी रसूमात आप सबने देखा कि उसकी खबर आती है। और दूसरे नंबर पर हेमा मालिनी और बेटियों को का बाइकआउट कर दिया गया। अब जी ईशा देओल जो कि उनकी बड़ी बेटी हैं हेमा मालिनी जी से, जैसे आखिरी लम्हात में भागते हुए शमशान घाट जाती हैं, ऐसा लग रहा था, उनका चेहरा भी बता रहा था कि उनको नहीं पता कि उनके बाप की डेथ कब हुई। जो भी था, जितने भी इख्तलाफात थे, उन बच्चियों का बाप तो वो था। वो जिस तरह से भागती भी वहाँ पे पहुँची, साबित हो रहा था कि हेमा मालिनी को जानबूझकर बहुत सारी खबरों से दूर रखा गया। उनको बहुत सारे मामला से, आखिरी जो उनके चल रहे थे उससे बेखबर रखा गया। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोर्सेस इस खबर को शेयर कर रहे हैं कि बॉलीवुड के ही मैन को लाइफ सपोर्ट से हटाकर मौत की वादी में धकेलने का फैसला किया गया। और ये फैसला बड़ी बीवी यानी कि पहली बीवी और उनके बच्चों ने किया। इसका इल्म हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं था। इसके सबूत एक लीक्ड वीडियो की सूरत में सामने आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र वेंटिलेटर पे है, लेकिन फैमिली ने यानी कि सनी देओल ने जो है इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है। जो वीडियो सामने आती है इसके बाद हकीकत खुल जाती है कि धर्मेंद्र को घर शिफ्ट कर दिया गया। बड़ी अजीब सी लोगों को ये बातें लगी कि अगर वो वेंटिलेटर पे थे तो उनको वेंटिलेटर से शिफ्ट क्यों किया गया, घर कैसे शिफ्ट कर दिया गया, एवरीथिंग इज़ फाइन वो क्यों कहा गया? धर्मेंद्र जिन्हें हम ही मैन के नाम से जानते हैं, आज एक नई साजिश की जद में है जिसे इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा है। इंडियन मीडिया खामोश है क्योंकि धर्मेंद्र तो चला गए और जो हेमा मालिनी है उनका पीरियड भी ख़त्म हो गया, यानी कि अब वो सुपरस्टार ठीक है माजी की थी। उनकी बेटियां भी कोई बहुत बड़ी अदाकार नहीं है। अब सनी देओल और जो देओल फैमिली है, जिनके करता धरता सनी देओल और बॉबी देओल है, उनके बहुत कनेक्शंस है बाप की वजह से, और वो ख़ुद भी काफ़ी हिट फिल्में सनी देओल दे चुके हैं, तो उनको तो बॉलीवुड में सब जानते हैं। जिस तरह से दुआइया तकरीब हुई थी उसमें सारा बॉलीवुड सनी देओल के नाम पर ही आया था, उनके वालिद की जो भी रसूम चल रही थी। अब यहाँ पर बात यह है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ही खबरें चल सकती हैं, क्योंकि जो मीडिया है इंडिया का वो तो ये कवर नहीं कर सकता, वो सनी देओल के गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ है। आज एक नई साजिश की जद में है धर्मेंद्र, जिनको ही मैन कहा जाता था। क्या उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर और उनके बच्चों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर मारने की साजिश की है? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त जो फैंस हैं वो कर रहे हैं। ये खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई हैं। धर्मेंद्र 89 ईयर्स के थे, हाल ही में अस्पताल में दाखिल होते हैं जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अचानक उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद उनकी सेहत जो है वो मजीद ख़राब हो गई। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि यह फैसला उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर और सनी देओल ने लिया है। सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता की तरफ से ये फैसला किया गया, जिसका मकसद कहा जा रहा है कि उनकी विरासत पे कब्जे का था। अब जो क्लेम किया जा रहा है वो ये क्लेम किया जा रहा है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को इस बारे में पता ही नहीं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाना है। उनकी नज़र में तो जब उनको मीडिया से खबरें मिली कि जी धर्मेंद्र जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो घर आ गए हैं, वो बिल्कुल फ़ाइन है और वो जो है सेहतयाबी की तरफ आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने बेचारियों ने कहूँगी, उन्होंने जो है उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन का ऐलान कर दिया और कहा कि जी जो है वो अपनी बड़ी बेटी के साथ उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस करेंगे। उसी टाइम दाल में कुछ काला लग रहा था। और फिर जब एकदम उनकी डेथ की खबर नहीं आती, ये खबर आती है कि अब शमशान घाट में उनकी बॉडी पहुंचा दी गई है, तो लोग सोच रहे थे कि उनकी डेथ कब हुई है। धर्मेंद्र की डेथ के बाद अब उनकी 50 करोड़ की जायदाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इतने खेल खेले जा रहे हैं। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हैं, दो बेटियां हैं उनकी,
तो डेफिनेटली उनको भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। धर्मेंद्र ने वसीयत लिखी थी या नहीं, फैमिली ने कुछ नहीं बताया इस हवाले से। अगर वसीयत है तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। धर्मेंद्र जो चाहे देते, हेमा को, प्रकाश को, चैरिटी को। अगर वसीयत नहीं है तो फिर मामला अजीब है। प्रकाश को और सनी देओल और उनके जो 2 बच्चे हैं, हर एक को जो है वो इक्वल हिस्सा मिलेगा और इस इक्वल हिस्से के मुताबिक सबको 64 करोड़ हर एक बंदे को मिलेगा। धर्मेंद्र की जायदाद के 7 हिस्से किए जाएंगे। हेमा मालिनी को इस तरीके से कुछ नहीं मिलेगा। प्रकाश कौर जो है वो 1954 में इनकी शादी होती है, कानूनी बीवी है, 4 बच्चों की माँ है, उनका हिस्सा तो डेफिनेटली है। वो कहती थी धर्मेंद्र मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और यही हुआ, धर्मेंद्र ने उनको कभी नहीं छोड़ा। हेमा मालिनी 1980 में उनके साथ उनकी शादी होती है, दूसरी शादी है। कानूनी तौर पे इंडिया के कानून के मुताबिक ये गलत शादी है, हिंदू लॉ में ये गलत है, उन्हें बराह रास्त हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2023 का, बच्चों को हक मिलेगा चाहे वो जो है शादी हो या ना हो। धर्मेंद्र सिंह पहले से शादीशुदा थे और हिंदू मज़हब में बीवी के होते हुए दूसरी बीवी नहीं रख सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकते, और ना पहली बीवी को तलाक दी जा सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट भी किसी हिंदू को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता। कहा जाता है कि इसलिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया और हेमा मालिनी ने मुसलमान धर्मेंद्र से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था। धर्मेंद्र के निकाह नामे के मुताबिक उनका नाम दिलावर खान रखा गया था और हेमा मालिनी का नाम आयशा बेगम। उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बड़े चर्चे थे। इस्लाम कबूल करने की, निकाह करने की खबर जो है, सहाफ़ी ने जिसने ये ब्रेक की थी उसने कहा था कि ये ऐसी हकीकत है जिसका सच कभी सामने नहीं आएगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने में हीरो हीरोइन अपने फिल्मी करियर को बचाने के लिए अपनी जो शादियाँ होती थी, पहली शादी को बचाने के लिए बरसों खुफिया रखते थे, इसलिए माजी में ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। फिल्मी दुनिया में शादियाँ, मज़हब की तब्दीली जो है वो खुफिया रखना मामूल की बात है। लोकसभा के 2004 के इंतखाबात के दौरान भी ये तनाज़ा उभर कर सामने आया था, जब धर्मेंद्र के असासों के गोशवारे में हेमा मालिनी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था, जिस पर हेमा मालिनी ने कहा था कि ये किसी का बड़ा निजी मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी, अपने मजहबी शनाख्त छुपाए रखना या जो भी मामला था ये निजी मामला है। अब शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, आमिर खान, यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार और जो दीगर हैं, उनकी ज़िंदगियां ऐसे ही मिसालों से भरी पड़ी हैं, हम सब ने देखा है। तो धर्मेंद्र ने अपने पुराने इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि मैंने 8 साल कबल शराब भी छोड़ दी थी और इस फैसले ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने धर्मेंद्र की आखिरी जो रसूमात थी उससे उनको बुलाया ही नहीं गया, तो बाइकॉट बेचारियाँ क्या करती हैं, उनको पूछा ही नहीं गया। उनको तो ये भी दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर से हटाया गया वो भी इनको नहीं पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी सीरियस है और हॉस्पिटल से इस वजह से उनको शिफ्ट कर दिया गया है कि कुछ और मामला चलाने थे। तो अब पहली बीवी और बच्चों ने हर चीज़ का फैसला किया, पहली बीवी और बच्चों ने हर मामले को देखा। यहाँ पर इस बात का भी दुख है, लोगों को दुख हो रहा है इस बात का कि डेफिनेटली आपके लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि आपने ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जब गुजार दिया एक बंदे के साथ, लेकिन आखिरी लम्हात में वो उनके साथ नहीं थे। आखिरी लम्हात में बड़े बड़े फैसले किए गए कि वेंटिलेटर पे रखना है, नहीं रखना, या कहाँ शिफ्ट करना है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखना। कोई भी फैसला हेमा जी से पूछ के नहीं लिया गया, जिस पे लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में जब सब कुछ देख रहे थे धर्मेंद्र साहब, तो उनको वसीयत लिख कर जानी चाहिए थी कि मेरे मरने के बाद हर चीज़ में मेरी दूसरी बीवी, हर फैसले में मेरी दूसरी बीवी को भी शामिल किया जाएगा। आपका इस हवाले से क्या कहना है, कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।